हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर का था लेक्चर का फोर्थ पार्ट करना चाह रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है डेटा एंड प्राइवेसी। इसके जो थर्ड लेक्चर है उसके हमने 4 हिस्से किए थे। आज इसका लास्ट हिस्सा करना चाह रहे हैं। अभी तक हम इसके पहले 3 पार्ट्स में क्या कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इनक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट ये किया था। दूसरे लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स के जो 2 तरीके हैं उसका पहला तरीका सीजर साइफर किया। थर्ड पार्ट में हमने विगेनियर साइफर किया और आज हम जो है वो करेंगे फ्रीक्वेंसी तजिया इस्तेमाल करते हुए बेतरतीब मुतबादल खुफिया कारी, यानी कि इनक्रिप्शन विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। आज हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मेथड को यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन रैंडम सब्स्टिट्यूशन करके हम इनक्रिप्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। Messages encrypted with the Caesar ciphers are very easy to crack। कहना चाह रहा है कि सीजर साइफर, जिसको हम सादा साइफर भी कहते हैं, के ज़रिए खुफिया करदा पैगामात को तोड़ना बहुत आसान है। यानी कि उनको ब्रेकअप करना, उनको डिक्रिप्ट करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो एक तरतीब के साथ जो है वो हो रहे होते हैं। एक साइकिल की शक्ल में डाटा को जो है ना वो रिप्लेस किया जा रहा होता है। यानी कि हमें पता है अगर वन स्टेप साइफर है तो हम उसको एक ही जगह पे बी लिख रहे होते हैं। अगर 2 स्टेप साइफर है तो हम एक ही जगह पे सी लिख रहे होते हैं। इस तरीके से सो ऑन। कहते हैं व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द होल अल्फाबेट्स वी मे मैप एवरी लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स टू ए रैंडम डिफरेंट लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स। कहते हैं अगर ऐसा ना हो कितना अच्छा हो जाएगा अगर हम हरूफ तहजी को तरतीब से तब्दील करने की बजाय हर हर्फ को हर्फ तहजी के तरतीब मुख्तलिफ हर्फ से तब्दील करें। यानी कि जैसा हम सीधे साइफर में करते हैं कि तरतीब से करते हैं, एक ही जगह पे एक मखसूस लफ्ज़ लिखेंगे तो बी की जगह पे डेफिनेटली उसका अगला हर्फ जो है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। सी की जगह पे जो तब्दील होने वाला लफ्ज़ है वो उसका अगला हर्फ आ जाएगा। जैसे आपको ऊपर समझाया भी है। तो कहते हैं अगर आप ऐसा ना करें कि हर दफ़ा एक रैंडम हर्फ ही हर्फ की जगह पे तब्दील हो तो वो इससे ज़्यादा सिक्योर और बेहतर होगा। इसे कहते हैं रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर जो हम लिखते हैं राइटिंग के दौरान मोस्ट कॉमनली यूज करेक्टर जो है वो ई है। ई इज़ द मोस्ट कॉमन लेटर यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या लेकिन जो हमारा जो ओरिजिनल डाटा है जिसको हमने इनक्रिप्ट करना है, मे बी उसके अंदर कोई और वर्ड हो जो कॉमन लेटर हो। फॉर एग्जांपल उसके अंदर एफ हो, एफ के अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एफ हर जगह पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्योंकि ई की है अंग्रेजी के अंदर, हमारे पैरे के अंदर जिसको हमने इनक्रिप्ट करना है उसके अंदर एफ है। तो ये भी हो सकता है कि एफ जो है वो ई के साथ रिप्लेस हो, और ऐसा ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अंग्रेजी ज़बान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हर्फ ई है। और हमारा जो खुफिया करदा मतन है, ये टेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना हर्फ अगर उसमें ई से तब्दील हो भी सकता है और ऐसा ना भी हो कि वो किसी और से भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को रीड करना है कि किस हर्फ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कौन हर्फ किस इस टेक्स्ट के अंदर कितनी बार आया है, इसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि ए 5 बार आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, डी जो है वो 50 बार आया है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है। इस तरीके से पूरे पैरे के अंदर हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी गिनी जाती है, फिर उनको उसी हिसाब से अरेंज किया जाता है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर के साथ हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के अल्फाज उसकी जगह पर रख के हम उस डाटा को इनक्रिप्ट और फिर दोबारा डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कहता है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटर्स और द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इन अ साइफर टेक्स्ट। के क्रिप्ट एनालिसिस में फ्रीक्वेंसी तज्जिया
حروف یا حروف کے گروپوں کے تعدد کا مطالعہ ہے، کہ تعدد مطلب اس کی فریکوینسی، تعداد، کہ کس حرف کی کتنی تعداد ہے، کون سا حرف کتنی دفعہ آیا ہے، اے کتنی دفعہ آیا ہے، بی کتنی دفعہ آیا ہے، سی کتنی دفعہ آیا ہے، یا وہ آیا ہے یا نہیں آیا، جو بھی ہے، زیرو سے لے کر جتنی دفعہ بھی وہ آیا ہے اس کی فریکوینسی کو کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے. کہتے ہیں دس میتھڈ از یوزڈ ایز این ایڈ ٹو بریکنگ دا کلاسیکل سائفرز. جتنے بھی یہ سادہ طریقہ کار ہیں یا روایتی طریقے ہیں سائفرز کو، ان کو توڑنے میں یہ سپورٹ کرتا ہے، امداد مہیا کرتا ہے. یہ جو ہے فریکوینسی تجزیہ کرنے والا جو میتھڈ ہے، اس کو فریکوینسی انالیسس میتھڈ کہتے ہیں. I suggest you to subscribe this channel to get the latest lectures. سیزر سائفر کی طرح اس کی بھی ایک ایپلیکیشن یا ایک ویجٹس جو ہے وہ موجود ہے ویب سائٹ کے اوپر، جس کا یہ والا ایڈریس ہے studio.code.org/s frequency underscore analysis. اس کو آپ جب کاپی پیسٹ کریں گے کسی بھی براؤزرس کے اندر، ڈیفینیٹلی یو فائنڈ این ایپ رننگ آن لائن. اور یہ جو ایپ ہے فریکوینسی انالیسس والی، یہ الفاظ کی گراف کے ذریعے تعدد کا تجزیہ بتاتی ہے ہمیں. آئے ہم اس کو تھوڑا سا رن کر کے دیکھتے ہیں آن لائن. اس کو ہم نے جب اس کے ایڈریس کو کاپی پیسٹ کیا تو اس طرح کی یہ سکرین ہمارے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہے. وہ والا ایڈریس ہے، اس کو میں نے یہاں پر کاپی پیسٹ کیا تو یہ سب سے پہلے شروع میں ایک سکرین آ رہی ہے انٹروڈکشن والی، پزل 1 کے نام سے. اس کو بھی آپ تھوڑا سا دیکھ لیں گے. اس کے اندر سارا اس کا انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے، ہاؤ دس ایپلیکیشن ورک اینڈ واٹ از دس فار، کہ یہ کیوں بنائی گئی اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. یہاں اس کے میں پہلے اسکرین پہ آ گیا ہوں. یہاں پر اس نے دیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے، یہ اس کی اسکرین ہے. آپ نے کوئی اپنا ایک ورڈ لکھ لینا ہے یہاں پر. فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھتا ہوں کوئی ورڈ، کوئک براؤن فاکس جیمس رائٹ اوور لیزی ڈاگ. اس کو میں ایڈ کرتا ہوں. تو جیسے ہم نے اس کو ایڈ کیا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیکسٹ آ گئی، کوئک براؤن فاکس، اور یہ اس کی جو ہے وہ یلو کلر میں اس کے اندر جو ہر ورڈ کی فریکوینسی آ رہی ہے کہ ایک کتنی بار آیا ہے. آلموسٹ سارے ورڈ ایک دفعہ آئے ہیں. جی جو ہے وہ ایک سے زیادہ بار آیا ہے. آئی اور او جو ہے سب سے زیادہ بار، یعنی کہ سب سے زیادہ فریکوینسی کس کی ہے؟ او کی ہے. اور آر اور یو اور باقی سارے ورڈ جو ہیں وہ ایک ایک بار ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سینٹینس ہے جس کے اندر آلموسٹ بچے سارے جو انگریزی کے کریکٹرز ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. اچھا، اب ہم اس کے نیچے دو آپشن ہیں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے باٹم پہ، کہ سیزر سبسٹیوشن کرنی ہے یا رینڈم کرنی ہے. تو سیزر ہم کر چکے ہیں. وہ کیسے کرتے تھے کہ آپ اس کو ایک شفٹ کرتے تھے لیفٹ یا رائٹ، تو اس کی جگہ پہ اس کا جو ہے وہ، اب دیکھیں جیسے اے کی جگہ پہ زی آ رہا ہے، بی کی جگہ پہ اے آ رہا ہے، سی کی جگہ پہ بی آ رہا ہے. اس طریقے سے کر کے یہ ہمارے سامنے جو ہے نا اس کی انکرپشن سامنے انکرپٹ ہو کے یہ والا ورڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، یہ والا. اس طریقے سے یہ ہم نے کیا تھا کہ اس کو 1 شفٹ کرنا ہے، 2 شفٹ کرنا ہے، 3 شفٹ کرنا ہے، جتنا بھی کرنا ہے آپ اس کو شفٹ کر کے آپ کو یہ ساتھ ساتھ ارینج بھی کرتا جائے گا، اور اس کی جو ہے نا وہ نیا جو سائفر ہے وہ بھی آپ کو یہ دکھا رہا ہے. یہاں پر ہم نے کرنا تھا، یہاں پر یہ تھا سیزر سائفر، کیونکہ اس کو توڑنا ایزی ہے. وہ کہہ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو 3 شفٹ بھی کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر ہم کر رہے ہیں 3 شفٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا وہ کیا آ رہا ہے؟ ایکس آ رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی آگے پھر اس طریقے سے یہ پیٹرن چلے گا کہ بی کی جگہ پہ وائی آئے گا، سی کی جگہ پہ زی آئے گا، اے کی جگہ پہ ڈی آئے گا. اس طریقے سے یہ جو ہے نا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ صرف شفٹ کا پتہ چل جائے کہ کتنے شفٹ ہم یوز کر رہے ہیں، کہ 3 اسٹیپ شفٹ کر رہے ہیں یا 4 اسٹیپ شفٹ کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے پھر اس کو بریک کرنا جو ہے نا وہ آسان ہے. اب جو رینڈم ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں. رینڈم انالیسس سم تھنگ ڈفرینٹ. اگر ہم اس فکرے کو دیکھیں یہاں پر،
रैंडम एनालिसिस के अंदर, तो रैंडम एनालिसिस जो है वो हर दफ़ा एक नया कैरेक्टर आता है। मैं कहता हूँ कि रैंडम पे हमने क्लिक किया यहाँ पर, अब देखें ए की जगह पे एस आ जाएगा, बी की जगह पे एम आ जाएगा, सी की जगह पे के, यानी कि कोई लेटर्स की तरतीब नहीं है आपको। हर जगह के नीचे जैसे अब एम की जगह पे वी आ रहा है, कोई तरतीब नहीं है। ये सारे रैंडम वर्ड्स हैं, रैंडम कैरेक्टर सेलेक्ट किए गए हैं। हम जब इसको करेंगे, इस पे असाइन करेंगे, तो देखें ये इसका जो है ना वो साइफर टेक्स्ट आ गया, ये वाला बिल्कुल डिफरेंट है उसकी जगह पे, और ये हर दफ़ा ही डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको फिर रिप्लेस करते हैं, मैं कहता हूँ इसको फिर रैंडम, ओके। अब देखिए फिर एक और वर्ड्स आ गए सारे, और फिर एक नई तरतीब जो है ना वो बन गई है। तो हर दफ़ा जो है ना ये चीज़ें जो है वो तब्दील होती रहेंगी, हर दफ़ा नई अल्फाज होंगे, नया तरतीब होगी, और नया ही यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो भी, जो साइफर टेक्स्ट है वो भी नया बनेगा। इस तरीके से हम इसको मुख्तलिफ तरीके से आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। आप इसको ए टू जी भी अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। इवन कि आप अपनी मर्ज़ी के कैरेक्टर भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अब जैसे इस पे यहाँ पर ए टू जी उसने कर दिया, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ यार एम की जगह पे जो है वो कैरेक्टर ये आना चाहिए, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। मैं चाहता हूँ कि वाई की जगह पे जो है ना वो एक्स आना चाहिए, तो आप उसको आपस में अपनी मर्ज़ी के कैरेक्टर भी आप अरेंज करके, आप उसको असाइन करके जो कैरेक्टर है उसको आप बना सकते हैं। सो आप इसको बाय परसेंटेज भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इवन कि ये भी अगर चाह रहे हैं कि किसी कैरेक्टर को मैं रिप्लेस ना करूँ, वो वैसे ही रहे, तो आप उसको जो है ना वहाँ से ड्रैग करके नीचे पुट कर दें, तो के की जगह पे जो है ना वो कोई वर्ड पुट नहीं होगा। ठीक हो गया। इस तरीके से आप मुख्तलिफ इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो हम दोबारा लेक्चर की तरफ लौटते हैं। अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं कि मुतबादल साइफर्स या दूसरे जितने भी सब्स्टिट्यूशन साइफर जितने भी हैं, कि उनमें कौन कौन सी खराबियां हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन साइफर्स आर दोज इन विच द साइफर अल्फाबेट्स इज merely a cyclical shift of the plain text alphabets, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि ये जो जितने भी सब्स्टिट्यूशन साइफर्स हैं, ये सारे के सारे एक साइक्लिकल शिफ्ट की शक्ल में होते हैं। यानी कि हमें पता होता है एक दायरे की शक्ल में, ए की जगह पे बी आ जाएगा, सी की जगह पे डी आ जाएगा, ई की जगह पे एफ आ जाएगा, या जो भी वन शिफ्ट है, टू शिफ्ट है, जैसे भी हमें पहले से पता होता है कि फलां लेटर की जगह पे जो है ना फलां लेटर आ जाएगा। The explanation for this weakness is that the frequency distribution of the symbols in the plain text and in the ciphertext are identical, only the symbols having the been relabeled. दूसरी इसका प्रॉब्लम ये है कि जस्ट जो है वो उसके जो नेम है उनको, दूसरी कमजोरी इसकी ये है कि सादा मतन के जो अल्फाज हैं उनको सिर्फ नया नाम दे दिया जाता है, यानी कि ए की जगह पे बी और बी की जगह पे जो है ना वो सी कर दिया जाता है। इस तरीके से इसकी एक और मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम विद द सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर इज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटर्स आर नॉट मास्क्ड एट ऑल, कि जो अल्फाज की जो फ्रीक्वेंसीज है उनको भी नहीं मास्क किया जाता है। कि यानी कि ए 10 बार आ रहा है तो ए 10 दफ़ा ही नज़र आएगा हमें, डी 5 दफ़ा आ रहा है तो डी हमें 5 दफ़ा ही नज़र आएगा, यानी कि उसको नहीं छुपाया जाता कि वो कितनी बार जो है वो आ रहा है। तो ये इनके तीन जो है ना वो इसके अंदर इश्यूज हैं। और इसके अंदर एक और चौथा इशू है कि मोर ट्रेनिंग्स एंड डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज सिक्योरिटी। और ये कह रहे हैं कि इस मेथड्स को इस्तेमाल करने के लिए हमारे डाटा को मज़ीद मुनज़म तरतीब की ज़रूरत होती है, यानी कि डाटा की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा चाहिए, इसको प्रोसेस करने के लिए भी ज़्यादा जो है ना वो हमें चाहिए।